हिमाचल प्रदेश में क्या वाकई सियासी संकट टल गया है? क्या सुखविंदर सुक्खू सरकार बचाने की जो कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, डीके शिव कुमार को भेजा गया, भूपेंद्र हुड्डा को भेजा गया और कहा गया प्रियंका गांधी ने भी बातचीत की, तो क्या सब कुछ टल गया है? सरकार चलती रहेगी? इसके अलावा जो बागी सुर अपनाए थे प्रतिभा सिंह ने, विक्रमादित्य सिंह ने, क्या उनको मना लिया गया है? क्योंकि बागी सुर तो अभी भी जारी है। प्रतिभा सिंह का बयान आया है जिसपे उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वर्किंग ज्यादा बेहतर है। विक्रमादित्य दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या कुछ सियासी संकेत इन सब चीजों के पीछे है? और क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हिमाचल में अभी बाकी है? कितनी दम है? इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल से हमारे साथी मोहित मल्होत्रा जी। मोहित जी, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, आप कहां पर है? आप किसी होटल, ललित होटल के बाहर है, वहां पर क्या कुछ मीटिंग चल रही है? शुरुआत उससे करिए। देखिए, हिमाचल की राजनीति का जो केंद्र है वो लगातार बदल रहा है। शिमला से अब ललित होटल चंडीगढ़ में ये पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा आपको मैं समझाऊंगा। जी। और मैं शिमला से चंडीगढ़ आ गया हूं वापस, और क्यों आ गया हूं ये भी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तस्वीरें देखिए होटल ललित। यहाँ पर कांग्रेस के 6 बागी विधायक रुके हुए हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है, और उनसे मिलने के लिए देर रात यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि उनका प्रोग्राम पहले से ही था, उनको दिल्ली जाना है। केंद्र सरकार की एक जरूरी मीटिंग है उनकी, भारत सरकार के रोड्स और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के साथ पहले से फिक्स है, उसके लिए वो आ रहे हैं ये कहा गया। लेकिन चंडीगढ़ वो पहुंचे, उसी होटल में रुके, रात करीब 1 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। रात भर मीटिंग हुई है बागी विधायकों के साथ, और उसके बाद अभी भी दिन भर वो इसी होटल में है। यहाँ से अब से थोड़ी देर में वो निकलने वाले हैं। शाम की 4:10 की उनकी फ़्लाइट है जिससे वो दिल्ली जा रहे हैं। 5:15 पर दिल्ली में लैंड करेंगे। तो अब जो सब कुछ सॉर्ट आउट किया गया था उसकी एक अहम कड़ी है विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और जी। उनकी माता प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनको बिठाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रतिभा सिंह, साथ में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, उनके बगल में सीएम, साथ में डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग बैठे थे और कहा था कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा है। और अगर उनसे कोई सवाल टेढ़ा पूछ भी लिया गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार अचानक नाराज हो रहे थे कि जब हमने विवाद सुलझा लिया है तो आपको आखिरकार क्या समस्या हो रही है, आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि विवाद सुलझ चुका है। लेकिन रात होते होते सब कुछ बदल गया। विक्रमादित्य सिंह यहाँ चंडीगढ़ में पहुँच गए हैं और बागी विधायकों के साथ ही रुके हुए हैं। उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं उसको लेकर सूत्र बता रहे हैं कि आगे की रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि बागी विधायक अपनी सदस्यता बचाने के लिए, वापस पाने के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में जो फैसला आता है उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। क्योंकि अभी भी कुछ बागी विधायक और हैं जो चुप बैठे हैं, वो देख रहे थे कि इन लोगों ने जो विद्रोह किया इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी विधायकी चली जाए, हमारा विधायक का पद ही हाथ में नहीं रहेगा, तो फिर आखिरकार इसका क्या फ़ायदा है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि विक्रमादित्य सिंह आगे की रणनीति बना रहे हैं। और दूसरी ओर शिमला में भी उथल पुथल मच गई जब प्रतिभा सिंह ने सीधे तौर पे जी। कह दिया कि बीजेपी की जो वर्किंग है वो कांग्रेस से काफ़ी बेहतर है और कांग्रेस को और मजबूत होने की आवश्यकता है। तो ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें अब विक्रमादित्य सिंह पर सबकी नज़र है। वो दिल्ली जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक उनका प्रोग्राम पहले से फिक्स था, लेकिन जो उनका पूरा शेड्यूल आप देखेंगे, आज शाम को जाएंगे, शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में आज की रात पूरी उनके पास है। कल उनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जो भारत सरकार के मंत्रालय की है, बतौर हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री उसमें वो शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद पूरी शाम वो रहेंगे दिल्ली में, और रविवार को उनकी हिमाचल में वापसी है, शिमला आने का उनका प्रोग्राम है। तो इस दौरान क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनको मिलने का वक्त देंगे, गांधी परिवार से मिलने में वो कामयाब हो पाएंगे, तो ये सब सवाल हैं वो देखने होंगे। लेकिन ज़रूर विक्रमादित्य सिंह कोई भी कड़ा फैसला और बड़ा फैसला लेने से पहले एक तो ये दिखा रहे हैं कि वो अभी भी नाराज़ हैं, प्रतिभा सिंह भी ये दिखा रही हैं कि वो नाराज़ हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आला कमान उनको रोके, क्योंकि एक पुराना परिवार है हिमाचल की राजनीति का जो कि कांग्रेस के साथ ही दशकों से जुड़ा हुआ है। तो उसको खोना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो शायद विक्रमादित्य नहीं चाहते कि बाद में पूरा कुछ उनके ऊपर ही ठिकरा फोड़ दिया जाए कि उनकी अपनी कोई राजनीतिक ख्वाहिश थी, लेकिन नाराज़गी उनकी अभी भी जस की तस है। और इसी को लेकर माना जा रहा है कि दिल्ली का ये दौरा उनका काफ़ी अहम रहने वाला है। बिल्कुल, नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस बीच कोई भी सियासी
कदम उठाया जाएगा, चाहे कोई दौरा हो, चाहे कोई बयान हो, उसके मायने निकाले जाएंगे। इसलिए मायने निकाले भी जा रहे हैं क्योंकि विक्रमादित्य जिस तरीके से 6 बागी विधायकों से मिले हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि फ्यूचर के लिए एक रास्ता तो खोलकर रखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह जिस तरीके से बयान दे रही हैं कि वर्किंग तो भारतीय जनता पार्टी की बेहतर है, तो इसके लिए भी संकेत निकाले जा रहे हैं कि खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। और फिर सुखविंदर सुक्खू जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, इनके सियासी अदावत के किस्से भी तमाम हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं कि जिस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो संगठन में किस तरीके से सुक्खू ऊपर ना बढ़े, इसके लिए पूरा उनकी तरफ से जो आजमाइश की जाती थी, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल जानकार किस्से सुनाते हैं। थोड़ा मैं भी आपसे जानना चाहता हूं, ये जो दो परिवारों की आपसी सियासी लड़ाई है, इसके बारे में थोड़ा इतिहास हमको बताइए। देखिए, इतिहास कुछ मिलता जुलता है। 3 प्रदेशों की हम बात करें जिनके किस्से हम हमेशा सुनते रहे, बताते रहे और हम रिपोर्ट भी करते रहे। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस अशोक तंवर था। अशोक तंवर बाहर हो गए और अब वो पहले आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा चुके हैं। कुमारी शैलजा के साथ भी अभी मनमुटाव चल रहा है। हालांकि शैलजा इस वक्त अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पसंदीदा उदय भान को लाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी कहानी है पंजाब की, प्रताप सिंह बाजवा वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको याद होगा, प्रताप सिंह बाजवा जब अध्यक्ष थे और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे तब टकराव चलता रहता था, और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यक्ष बने तब भी संगठन में टकराव चलता रहता था दोनों नेताओं में। राजेंद्र कौर भट्टल मुख्यमंत्री बनी तब भी ये टकराव देखा गया। तो ये टकराव की कहानी कांग्रेस में पुरानी नहीं है, लेकिन जहां वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो दोनों की एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों कांग्रेस के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं ये परिवार, कि दोनों ही परिवार दशकों से जुड़े रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र राजनीति से कांग्रेस का साथ थामा, एनएसयूआई से वो साथ रहे, फिर यूथ कांग्रेस में आए, उसके बाद विधायक बने और वो भी पुराने चेहरे हैं कांग्रेस के। और वीरभद्र सिंह के साथ भी उनका टकराव रहा, टकराव संगठन का रहा, पार्टी के ऊपर होल्ड रखने पर रहा। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब वो संगठन को दरकिनार करते थे, ये आरोप लगते रहते थे सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से। अब उल्टा हो गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बन गए हैं और वीरभद्र सिंह जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी पॉलिटिकली एक्टिवेट है, मंडी से लोकसभा की सांसद हैं और वो इस वक्त कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वो सीधे तौर पे कहती हैं कि संगठन को दरकिनार किया जा रहा है। वो आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस के संगठन का, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता, सरकार की वर्किंग ठीक नहीं है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद है टकराव का, ये जो पुराना से चला आ रहा है। जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू अध्यक्ष थे, तब ये टकराव होता था कि कोई भी संगठन से जुड़ा काम आता है, कोई भी काम करवाने की बात होती है, किसी विधायक का काम होता है तो उसको दरकिनार किया जाता है। और दल बने हुए थे कि वीरभद्र सिंह के दल से जुड़े हुए हैं और दूसरा एक ग्रुप होता था सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि सुक्खू कहीं ना कहीं अपना स्कोर लेवल करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि उस वक्त जो मैंने टकराव झेला है, संगठन को जो दरकिनार किया गया, इस वक्त संगठन अभी भी वीरभद्र सिंह के परिवार के पास है, लेकिन सरकार सुक्खू के पास आ चुकी है। तो ये टकराव पुराना है। तो इसी टकराव का नतीजा है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह चाह कर भी, आला कमान का दबाव होने के बावजूद भी, आप सोचिए जिस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बीच में कूदना पड़े, उसके बाद भी विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह नहीं मान रहे हैं, तो उनकी नाराजगी कितनी बढ़ चुकी है। या तो उन्होंने तय कर लिया है कि अब आर या पार, सुक्खू को हटाइए, कोई नया चेहरा सीएम पद पर लाइए, चाहे हमें ना दीजिए पर किसी और को ले आइए, लेकिन सुक्खू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर नहीं होता है तो हम कुछ भी करने को तैयार है। या तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा मन बना लिया, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह लगातार एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि एक मैं और अपडेट आपको देना चाहूँगा, जो ऑब्जर्वर हैं, जो जिनको भेजा गया था पूरा मामला सुलझाने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है चंडीगढ़ में। उनका कहना है कि विधायक आपस में दोस्त होते हैं, अगर विक्रमादित्य सिंह उसी होटल में आकर रुके हैं और बागी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, आपसी दोस्ती होती है, भाईचारा होता है, वो मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, भाईचारा होता है तो मिल सकते हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बचाव के तौर पर दिया गया है। मगर जो आपने बात की कि जो झगड़ा है, पुराना झगड़ा है, और उसको सुलटाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी कूदना पड़ा, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा जैसे ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए, फिर भी बात अभी बिल्कुल सुलझ नहीं पाई कहा जा सकता है। प्रियंका गांधी का बड़ा जिक्र आता है क्योंकि प्रियंका गांधी जब हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था
तब भी बहुत एक्टिव थी, लगातार यहाँ पर प्रचार किया था, दौरे किए थे, कई रैलियों को संबोधित किया था, तो कमान संभाल रखी थी। तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ प्रयास किए, क्या कुछ बातचीत की इन दोनों लोगों से, प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य से? देखिए, उनको शांत करवाने में प्रियंका गांधी का काफ़ी रोल रहा, वो लगातार संपर्क में रही। सबसे बड़ी बात रही कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ संपर्क में रही, उनको बताया, उनको स्ट्रेटजी समझाई कि आपको किस तरह से विधायकों को एकजुट करना है। और पहला जो प्रयास रहा वो ये रहा कि विधायक कोई भी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ और जाकर ना खड़े हों। 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया है और बजट सत्र में पार्टी की व्हिप का उल्लंघन किया, उन पर तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि और भी कुछ विधायक जाकर खड़े हो जाएं और पार्टी का पूरा जो आंकड़ा है, पूरा जो समीकरण है वो बिगड़ जाए और पार्टी जो बहुमत में है इस वक्त हिमाचल में, वो अल्पमत में ना आ जाए। तो इसके लिए सुक्खू को कहा गया कि आप भी 1-to-1 मुलाकात करें, जिसके बाद सुक्खू ने पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद लंच की व्यवस्था की। विधायकों को बुलाया, जो 3-4 विधायक रह गए किसी कारण से, उनको भी मनाकर समझाकर, या कोई अगर बीमार था, एक दो विधायक ऐसे थे जो बीमार थे, उनको भी किसी तरह से वहाँ पर बुलाया गया और आंकड़ा जो था वो पेश किया गया ऑब्जर्वर्स के सामने कि विधायक मेरे साथ हैं। तो प्रियंका गांधी की पसंद है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जब चुनाव हो रहे थे, जब हम लोग कवरेज कर रहे थे, जब पूरा चुनाव प्रचार हो रहा था, तब भी हर मंच से सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ही भरोसा दिखाती हुई दिखाई दी थी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी की बात राहुल गांधी ने भी मानी। और आपको याद होगा कि जब शपथ ग्रहण हुआ तो राहुल गांधी पहुंचे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू की शपथ ग्रहण के दौरान, उनकी माता से गले भी मिले और काफ़ी उन्होंने वक्त वहाँ पर बिताया था। शिमला के रिज मैदान पर ये सब कुछ हुआ था। तो इन दोनों का काफ़ी बड़ा किरदार रहा। राहुल गांधी के समझाने पर ही थोड़ा सा ठंडे तो पड़े विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह, लेकिन कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको देखकर कहीं ना कहीं वो कहावत याद आती है कि बिल्ली को देखकर कई बार कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है कि शायद चली जाएगी, मुझ पर हमला नहीं करेगी। कुछ उसी तरह की कहानी लगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लग रहा था कि सब तो वहाँ पर मामले को सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं कि बस एक बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, और ऑब्जर्वर चाह रहे थे कि हम मामला सुलझाएं और चले जाएं। अब कोई सरकार पर दिक्कत की बात रही नहीं, कोई फ्रॉड टेस्ट की बात रही नहीं। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को काफ़ी समझा दिया गया है। प्रियंका गांधी से भी बात करा दी गई है, राहुल गांधी का भी दबाव है, खड़गे साहब का भी दबाव है। तो अब ये शायद शांत बैठ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभा सिंह को बिठाया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रात होते होते पूरा घटनाक्रम बदल दिया पूरी तरह से, तो लगता है कि ये सब कुछ एक उस वक्त एक प्रयास किया गया कि सिर्फ इस मामले को ख़त्म किया जाए। काफ़ी नेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद है, उसको एक संदेश दिया जाए कि जी कांग्रेस में अब सब ठीक है, हिमाचल में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ यही दबाव था राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कि प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह को खुद चलकर आना पड़ा। एक बात मैं आपको बता दूं कि विक्रमादित्य सिंह को ब्रेकफास्ट के लिए भी बुलाया गया था, क्योंकि वो भी विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ब्रेकफास्ट पर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में डीके शिव कुमार खुद अपनी गाड़ी में विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को बिठाकर सुक्खू के घर लेकर आए और ये दिखाने का प्रयास किया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन अब जो दोबारा से हालात बदल रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। और अगर ये 6 विधायक कोर्ट से अपनी सदस्यता बचाने में कामयाब रहते हैं, तो फिर जो नाराज विधायक अभी चुप बैठे हैं, अपना विधायक पद ना छूट जाए, ना खो ना जाए, उस वजह से जो शांत हो गए हैं, उनको भी एक नए सिरे से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि कोर्ट से इनकी सदस्यता मिल सकती है, तो हम भी अपनी बात अच्छे से और रखें, हम शांत क्यों रहें। तो शायद इसी वजह से विक्रमादित्य सिंह आगे की रणनीति बना रहे हैं और इन 6 विधायकों को भरोसा दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ थे और अगर आपने ऐसा कुछ क्रॉस वोट किया है, अगर आपने नाराज़गी दिखाई है, विद्रोह दिखाई है, क्योंकि यही कहते हुए ही विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि विधायकों का सम्मान नहीं हो रहा, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो शायद इन विधायकों को भरोसा देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी सदस्यता की लड़ाई पहले अदालत में लड़ें, अगर सब कुछ सही रहा तो अभी भी कांग्रेस में जो सुक्खू को लेकर नाराज़गी है उसको हम जारी रखेंगे, हम झंडा बुलंद रखेंगे। शायद यही दिखाने का उनका प्रयास है। बिल्कुल, आपने कहा कि 6 विधायक कोर्ट जाएंगे और वहां से जो फैसला होगा उस पर सबकी नज़र उस पर भारतीय जनता पार्टी की भी होगी कि भाई ये 6 विधायक क्या उनके खेमे में आ सकते हैं, क्योंकि जयराम ठाकुर का दावा था कि हमारी भी बातचीत चल रही है, सब विधायक हमारे साथ हैं जो बागी हैं। ऐसे में ये सवाल ये भी उठता है कि जो टर्म चलता है ऑपरेशन लोटस, उसकी कुछ गुंजाइश अभी बची है? बीजेपी क्या कुछ कह रही है, क्या कर रही है, उसका क्या एक्शन प्लान बन रहा है आगे को लेकर?
देखिए, बीजेपी ने कल थोड़ी सी खलबली मचा दी थी, क्योंकि हम लोग भी जब पूरा विवाद सुलट गया तो हम लोग भी प्लान कर रहे थे कि अब जो विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, जो चंडीगढ़ में मौजूद हैं, उनसे जाके देखते हैं कि आगे कैसे वो इस पूरे बात को, विवाद को आगे कैसे ख़त्म करेंगे। क्योंकि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सुक्कू ने कल कही थी जी। कि अगर ये विधायक अपनी गलती मान लेते हैं तो अभी भी उनका वापसी का रास्ता खुला है। तो हम लोग भी वापस आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक खबर आई कि जयराम ठाकुर ने अपने तमाम 25 विधायक, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, सबको कहा है कि शिमला में ही मौजूद रहें, अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि शिमला से कई विधानसभा क्षेत्र इतने दूर हैं कि आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है विधायकों को बाय रोड। तो हमें लगा कि शायद अभी ऑपरेशन लोटस की जो पूरी कहानी है वो पूरी नहीं हुई, शायद उसके कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र आज तक, यानी 29 तारीख तक था, उसको एक दिन पहले ही ख़त्म कर दिया सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए। तो हम आगे की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब लगता नहीं है कि ऑपरेशन लोटस आगे कुछ बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को तोड़ना है, अगर हम कहें कि एक आशंका कांग्रेस को ये भी है कि जो कुछ हमने देखा शिवसेना के साथ हुआ था, महाराष्ट्र में शिंदे को पैरेलल खड़ा कर दिया गया, शिवसेना की लड़ाई हुई, उसके बाद एनसीपी की लड़ाई हुई, तो कुछ ऐसी लड़ाई यहाँ तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। और अगर विधायकों को तोड़ना है तो 2/3 विधायक चाहिए। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है, उसके बाद 32 विधायक बचे हैं, तो भी अगर 2/3 विधायक छोड़ने हैं तो कम से कम 20 से ज़्यादा विधायक चाहिए। तो लगता नहीं है कि 20 विधायक एकदम से बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ये प्रयास कर सकते हैं, वो तब हो सकता है जब 6 विधायकों की सदस्यता वापस मिल जाए, उसके बाद वो संख्या जो है वो बढ़ जाएगी उनके साथ विधायक। और ये भी संभव है कि जो नाराज विधायक अभी चुप बैठ गए हैं, उनको लगता है कि पार्टी ने एक सख्त संदेश दिया है कि इस तरह का इंडिसिप्लिन आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी लगता नहीं है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प बचा है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में जो ये पूरा का पूरा क्राइसिस का एक नाटक हुआ, विधायकों की नाराजगी का जो पूरा चैप्टर आगे बढ़ा, उसमें एक चीज़ अगर आप भी मानेंगे कि जो प्लस पॉइंट मिले हैं, जो इस वक्त अपर हैंड है, वो बीजेपी का ही है। वो अपने राज्यसभा सांसद को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब रहे, और राज्यसभा में सीटें बढ़ाने का लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। तो झटका दिया गया, अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश दिया गया कि हिमाचल में बीजेपी मजबूत है और कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है बीजेपी। लेकिन सरकार गिराने की स्थिति से फिलहाल मुझे लगता है कि बचाव हो गया है। इंटरनल ये जो कुछ हो रहा है विक्रमादित्य सिंह वर्सेस सुक्खू, ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये तो अभी आपने बताया कि पारिवारिक लड़ाई है और ये जारी रहेगी, लेकिन विक्रमादित्य सिंह क्या और विधायक साथ लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं, ऐसा आशंका फिलहाल कम है। क्योंकि और विधायक तभी उनके साथ आएंगे जब इन 6 विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय होगा कि इनकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई है, क्या वो वापस आने की गुंजाइश है भी या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने फिलहाल जो भी राजनीति चल रही है और जो भी संभावनाएं हैं सब हमको समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि फिलहाल संकट टला है, मगर लंबे वक्त के लिए टला है कि नहीं टला है इसको कहना मुश्किल होगा। विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह लगातार अपने बयान दे रहे हैं, विक्रमादित्य दिल्ली जा रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि जो 6 विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं, वो जब कोर्ट जाएंगे और वहां से जो फैसला आएगा, काफी कुछ तस्वीर उसके बाद साफ होगी कि बीजेपी कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का जो खेमा है वो कुछ तोड़फोड़ कर सकता है और नई सरकार बन सकती है, नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। तमाम संभावनाएं अभी भी चल रही हैं और जो भी हिमाचल से जुड़े अपडेट्स ऐसे ही आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।